अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल हैं जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज भी हमारा दिन इधर ही गुजरा। वीकेंड पर कुछ गाड़ियाँ चली गई हैं जिनको जाना था कहीं दूर, लेकिन हमें पास में ही जाना है, वो भी मंडे में 10 बजे 9 बजे स्टार्ट करेंगे। और अभी इधर से तो सुनसान पड़ा हुआ है, गाड़ी इधर से भी चली गई है। बाकी टूरिस्टों का आना जाना है। और हमारे एक भाई हैं अरशद, जो फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। तो उन्होंने सवाल किया था कि कुछ रूल और रेगुलेशन के बारे में बताओ वहाँ के। तो भाई रूल रेगुलेशन तो सब जगह के एक जैसे ही हैं, बस यहाँ ढंग अच्छे तरीके से फॉलो कराते हैं। जैसा अब हर जगह ही है, यहाँ भी वो यूरोप में हो या गल्फ़ में हो या फिर एशिया में हो या वेस्टर्न में हो, अमेरिका कनाडा में, बस कुछ लोग जो है अपने इधर फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग क्या, बहुत लोग नहीं करते हैं। और मैंने साइन बोर्ड इधर ऐसे ऐसे देखे हुए हैं जो अपने इधर है ही नहीं, देखे ही नहीं मैंने कभी, गल्फ़ में भी नहीं देखे। जैसे भी अभी अमेरिका में एक हादसा हुआ है, बारिश पड़नी शुरू हो गई है सबको पता ही है उसके बारे में। तो उस भाई ने इलीगल इंटरव्यू वो ले लिया एक यूटर्न के बाद जो साइड से, दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी, उसी साइड से वो सीधी आके घुस गई उसके ट्रेले में। सीडीएल था उसके पास, बड़ा ट्रेला, लेकिन बस होने को बनी थी। वो तीनों वहीं ख़त्म हो गए, 2 उधर ही ख़त्म हो गए थे। और एक को एयरलिफ्ट कराया, वो अस्पताल में ख़त्म हो गया। भाई उसको बंदे को, हरजिंदर सिंह को उधर ही अरेस्ट कर लिया था और तीनों के मर्डर चार्जेस उसके ऊपर लगा दिए। कि बस मसला ये हो गया, इलीगल इंटरव्यू ले लिया। हाँ, अगर वहाँ पे इंटरव्यू पॉसिबल होता फिर तो कुछ हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रोड पर चल रहे हैं, कुछ लेफ़्ट राइट हो जाए, गाड़ी में चल रहे हैं, बारिश आ रही है, या कुछ दूसरी बात हो जाए, तो उसमें थोड़ा गुंजाइश रहता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ दोनों की रहती है। अब जैसे यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला बंद है, जा ही नहीं सकता। अब मैं ट्रेला स्टार्ट करूँ और सीधा घुस दूँ इधर, तो ये 100 के 100% मेरी गलती है। ठीक। दूसरी बात, एक साइन बोर्ड ये लगा हुआ है, ये ब्लू कलर का लगा हुआ है, इसका ये है कि मस्ट स्ट्रेट ही जाना है तुम्हें। और ये ऊपर लगा हुआ है, ये है प्रायोरिटी का। ठीक है भाई, इसमें प्रायोरिटी किसकी है? एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। इधर से आने वाला सीधा जाएगा ऐसे ही, रुकना किसको है? इधर वाले को। इसकी तरफ ये साइन बोर्ड आ रहा है, उसको पहले इधर का क्लियर देखना है कि क्लियर है रास्ता, फिर जाना है। ठीक है भाई। तो ये इस तरह से होते हैं। जैसे ये पार्किंग का लगा हुआ है, बस की पार्किंग इधर है, दूसरा कोई कर नहीं सकता। ये 2 बनी हुई है इधर, आगे ट्रक की है, और भी बहुत से हैं। तो यहाँ क्या होता है, जैसे मैंने भी एक इंडिया में अपने उधर वो देखी थी वीडियो, कि भाई बहुत बड़ा ट्रेलर था, एक हैवी सामान ला रहा था वो, और फ्लाई ओवर के नीचे वो फंस गया। तो ड्राइवर भाई साहब को भी पता ही नहीं होगा कि भी इसकी कितनी हाइट है, हमारी कितनी हाइट है और फ्लाई ओवर की कितनी हाइट है, यानी इसके नीचे जो निकलना हमें। यहाँ क्या होता है, हर चीज़ का साइन बोर्ड होता है। जैसे ये लगा हुआ है, ठीक, आ तो सकते हैं लेकिन जाना बिल्कुल ममनू। अब कोई ज़बरदस्ती इधर जाएगा तो भाई 100 के 100% उसी की गलती है। तो उस वीडियो में मैंने देखा था, जो मैंने अभी आपको बताई इंडिया वाली। यहाँ क्या होता है, जैसे ये ट्रेला है मेरा, इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर तो ये लगा लो नीचे की, और मैंने सेट कर रखा है 290, तो ये कितना हो गया? 390। और यहाँ जो तंग फ्लाईओवर होता है जिसके नीचे को हम नहीं निकल सकते हैं, वहाँ पहले ही साइन बोर्ड होता है कि भाई ये 2.5 मीटर की कुबरी है, फ्लाईओवर है। तो हमें पता है हमारी 390 की हाइट लेके चल रहे हैं हम, आगे है 290 का फ्लाईओवर, तो हम जा नहीं सकते बिल्कुल भी। जाएंगे तो गाड़ी फंसेगी, क्योंकि यूरोप में बहुत केस ऐसे हुए हैं। ठीक है भाई, बहुत केस। बारिश आ रही है तगड़ी वाली। यूरोप में ऐसे बहुत से केस हुए हैं भाई। जो गोरोन है, ये कजाकिस्तान के हुए या बेलारूस हुए। टिकटॉक पर देखा होगा तुमने, कुबरियों के नीचे गाड़ी घुस रखी है, फ्लाई ओवरों के नीचे।
कुबरी सऊदी में बोलते हैं, कुबरी फ्लाईओवर। ठीक है भाई, रूल रेगुलेशन यहाँ ये है भाई, साइन बोर्ड अगर है, जो है, जो नहीं है नहीं है। अगर जो है उसको हम मानते नहीं है तो इसमें हमारी बहुत बड़ी गलती है, खामियाजा भी तगड़ा भुगतना पड़ सकता है हमें। स्पीड कहीं 30 की है, 30 ही चलना है। यहाँ 90 भी चलते हैं लोग, हाईवे पे हम 85 चलते हैं। और नो एंट्री का भी पूछा था भाई, नो एंट्री का ऐसा है, अगर बैन होती है पूरी कंट्री होती है, कुछ जगह ऐसा होते हैं भाई, कुछ हाईवे बंद होते हैं। ऑस्ट्रिया में जैसे एक हाईवे है, उसमें रात को नहीं चल सकते तुम, उसके लिए परमिशन होता है, पेपर उसके पास, अगर गाड़ी के पास वो है तो फिर चल सकते हैं, वो भी रात को 10 बजे के बाद 60 की स्पीड पे। बहुत सी जगह अपने इधर मैंने देखा था, यहाँ रूल रेगुलेशन इतने हाई हैं, इतने तकड़े हैं कि जो डेंजर गुड्स लेकर जाती हैं ना, जैसे हाई फ्लेमेबल केमिकल हो गया, या फिर और भी बहुत तरह के केमिकल रहते हैं जो आग पकड़ सकते हैं या फट सकते हैं, गैस हो गए, और केमिकल भी कई तरह का होता है, तो सिटी के अंदर से नहीं जाने देंगे उन्हें। अभी जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड से आता, 17 किलोमीटर की टनल थी एक, तो उसके नीचे से ना तो डीजल की, ना ही पेट्रोल की, ना कोई केमिकल, ना गैस, कोई भी ऐसी फ्लेमेबल चीज़ उसके अंदर से नहीं जा सकती। पहले ही बोर्ड लगे हुए कि भी डाइवर्ट हो जाओ, कुबरी से पहले ही, उस टनल से पहले 3-4 किलोमीटर के निकल जाओ। मेन सिटी है, वहाँ नहीं जा सकते। इन चीज़ों की यहाँ खास टाइमिंग, जैसे अपने इधर शायद कानपुर में हुआ था, यूटर्न ले रहा था एक ट्रक, और उसमें शायद गैस वैस था, वो फट गया था, हाईवे पे यूटर्न था। तो सबसे बड़ी यही है कि मेन सिटी से निकालते नहीं है। बहुत सेफ्टी है इधर, बहुत सेफ्टी। कहीं काम चल रहा है, लाइटें लूटते इतनी नहीं लगाते हैं इधर, जैसे अपने सऊदी में झालर टांग देते लाइटों की, पहले ही दूर से दिख जाता है इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इधर ऐसा है, 1 किलोमीटर पहले ही आपको गाड़ी मिल शुरू हो जाएंगी दिखनी, सेफ्टी वाली। रात को इधर रोड पर काम करते नहीं है, और जो काम चला हुआ होता है भाई, वो इधर साइन बोर्ड हो जाते 2 किलोमीटर पहले से ही, तो काम चल रहा है 1 किलोमीटर, 1200 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर, अब आ गया, अब स्पीड 60 कर लो। अब हम सीधे चल रहे हैं, कोई एंटर हो रहा है, सिंगल हाईवे पे हम सीधे चल रहे हैं, 80 की स्पीड है सिंगल रोड पर। जो एंटर होगा ना उस रोड पर, उसकी सारी प्रायोरिटी, उसकी जिम्मेदारी है, देख के चढ़े। ठीक, तो हर साइन बोर्ड का इधर, पैदल चलने वालों का, साइकिल पर चलने वालों का, बाईसाइकिल हो गई, मोटरसाइकिल, मोपेड हो गई, इनके सब के, ठीक, हर जगह। अगर कहीं हम पेडेस्ट्रियन देखते हैं, पैदल चलने वाले, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है भाई, यानी पहले होने की जिम्मेदारी हमारी होती है देखने की। अगर कोई उस तरफ को आ भी रहा है ना, हमें लग रहा है कि ये पार करेगा रोड, तो हमें रोकना है, जैसे गाँवों में जाते हैं हम, जिम्मेदारी हमारी है। तो ये रूल रेगुलेशन है यहाँ के। बाकी फ़ाइन का भी बता था कि भी फ़ाइन कैसे, ओवरटेक का ऐसा, जैसे मैं A22 पे खड़ा हूँ इटली के, इस पर कई सौ किलोमीटर ऐसा है जैसे हम ऑस्ट्रिया से चलते हैं कि इस पर ओवरटेक नहीं कर सकते। एक बंदे का इस रोड पे लाइसेंस भी कैंसिल हुआ है, और 6 महीने का बैन भी लगा इटली का। लेकिन कुछ लोग करते हैं, अब बुरा वक्त बता कर नहीं आता है। ओवरटेकिंग में अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? सबसे मैन ये रख देंगे कि भी ओवरटेक क्यों किया तूने। जैसे उस बंदे के ऊपर रख दिया, वो यू टर्न कर रहा था, गाड़ी आगे घुस गई, गाड़ी और भी आ सकती थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी वो गाड़ी वाले दारू पी के चला रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, वो सब एक तरफ रखा रह जाएगा। बस सब क्या है, पुलिस ने सामने रख दिया यू टर्न, इलीगल यू टर्न क्यों मारा। हम तो नहीं कह रहे भी, खैर उनका भी दुख है जो वो ख़त्म हुए 3 बंदे, और इसका भी है 45 साल की सज़ा होगी इस भाई को भी। और क्योंकि 3 चार्ज लगे हैं, 15 या 45। इससे पहले भी एक हुआ था, एक गोरे से हो गया था, उसको 110 साल की सज़ा हुई थी, उनमें 4 बंदे मारे गए थे। तो हर बंदा अब इसी को गाली दे रहा, बंदे को वो कर रहा। कुछ बंदे ऐसे कि ये कह रहे उनकी गलती है, तब तो इधर आधर के चलते रहेंगे, जानने वाले चले गए। बाकी इस भाई का भी ऊपर वाला खैर करे। हम तो यही चाहते कि 1-2 साल के लिए जेल में रखकर और उसे डिपोर्ट कर दे इंडिया, जा भाई लाइफ टाइम बैन हो गया। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, बंदे की ज़िंदगी पूरी ख़राब हो गई। बुरा वक्त बता कर नहीं आता, ना ही उसका मारने का इरादा था किसी को। अब तो हम तुम बात बना लो या कितने भी अब सोशल मीडिया पे
अब टिकटॉक खोल लो या इंस्टाग्राम खोल लो, बस वही चल रहा है कि इसने ऐसे करा। ज्ञान वो भी दे रहे हैं जिन्होंने कभी कार भी नहीं चलाई है। हालांकि मैं कह नहीं रहा कि वो बंदा गलत नहीं है, उसने गलती करी है, बंदा गलत नहीं हो सकता, उसने गलती करी है, इसलिए इस बात पे ये बात गलत कह सकते हैं हम। बंदे का हमें क्या पता कैसा है वो, कैसा नहीं है। चलो उनका है, खैर ऊपर वाला खैर करे उसके साथ। जाने वाले चले गए। तो ये अरशद भाई है हमारे, उन्होंने मैसेज किया था, इस वजह से मैंने बनी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये रूल रेगुलेशन के बारे में मैं वीडियो बनाऊं। अभी तो कितने ऐसे हैं साइन बोर्ड जिनका अभी भी पता नहीं है। धीरे धीरे चलेगा, बिना साइन बोर्ड के यहाँ कुछ नहीं है। अभी हम चल रहे हैं, गाँवों में चलते हैं। गाँवों में अगर हमने एक भी साइन बोर्ड ऐसा मिस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल हमने साइन बोर्ड से ध्यान हटा लिया, हमने देख साइन बोर्ड क्या सामने दिख रहा है, उसको क्रॉस कर दिया हमने बातों बातों में, और वो साइन बोर्ड है कि भी आगे फ्लाई ओवर है 2.9 मीटर का, यानी 3 मीटर का मान लो। गाड़ी लेके चल रहा हूँ मैं 4 मीटर की, तो वो तो जाके उसमें ठोकेगी, घुसेगी। अब क्या होगा कि जी मुझे तो लोकेशन लाई है या मेरे मैनेजर ने यही रूट डाला है, ये सब नहीं चलने की फिर मेरी बात। वो कहेंगे पीछा साइन बोर्ड देखा तूने, नहीं देखा है, बस वहीं खामोश। ऐसे बहुत से केस हुए हैं। हमने सामने देख लिया कि भी ट्रक बैन है, आगे साइन बोर्ड लगा हुआ, नहीं जा सकते हम बिल्कुल भी। कुछ जगह क्या होता है, ट्रक बैन का साइन बोर्ड लगा हुआ, उसके नीचे लिखी रहती है मीटर, लिखा हुआ था कि 800 मीटर से बैन है। क्योंकि कुछ ऐसी होती है कंपनी गाँव में 200 मीटर 300 मीटर 400 मीटर अंदर होती हैं, तो उसमें जा सकता आदमी। साइन बोर्ड पर पढ़ना जरूर, देखना जरूर, हर साइन बोर्ड देखना पड़ता है। हिरन का, अब हम सिंगल पर चल रहे हैं, उधर पर सारे दिख जाएंगे भी, इधर सुअरों का या हिरनों का झुंड आ सकता है, तो बी केयरफुल। कहीं आता कि भी इधर गाड़ी स्लिप हो सकती है, वहाँ भी बी केयरफुल रहना हमें। और कुछ ऐसे जैसे आगे दिख रहा है भी 200 मीटर आगे या 500 मीटर आगे थोड़ा हार्ड टर्न है लेफ़्ट या राइट, तो उससे भी बंदा केयरफुल हो जाता है। अब हम राइट पे चल रहे हैं, ऐसे हमें लेफ्ट राइट लेना टर्न, और आगे कोई गाड़ी ख़राब है, जैसे अभी तुमने देखा होगा एक टैंकर वाला आगे गाड़ी ख़राब थी या एक्सीडेंट हुआ था, क्रेन भी उधर ही खड़ी है और क्रेन उसको गाड़ी को निकाल रही थी गड्ढे में से। पीछे से एक टैंकर वाला आया, उसे क्या पता आगे हो रहा टर्न, ऐसा टर्न ना 80 शायद 75-80 डिग्री पे भी हमें देखने का नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं उधर। तो वहाँ ये होता है कि भी उस टर्न से पहले पहले लोगों को जो है ना आगाह कर दिया जाता है कि भी आगे कुछ ना कुछ हुआ हुआ है, तो मजबूर हो जाए, उधर से ट्रैक चेंज कर दिया जाता है। तो उस बंदे की भी तुमने वीडियो देखी होगी, उसने चढ़ा दी ऐसी पहाड़ी पर, उन्हें तो बचा दिया लेकिन गाड़ी को उतार दिया ऐसे ही और खुद कूद गया। तो यहाँ ऐसा होता है जी, बड़ी बहुत जान की बहुत कीमत है इधर, जान की, ये देखा हुआ मैंने। बाकी इधर वो भी पूछा था कि भी ड्राइवरों के साथ क्या बर्ताव हुआ, लोगों का क्या है कैसे है। ड्राइवरों के साथ अच्छा बर्ताव हुआ इधर। अगर तुमने एक इंडिकेटर दे दिया, पीछे पुलिस वाला भी चल रहा भाई, वो भी रुकेगा बिना मतलब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, कोई गाली नहीं देगा, कोई थप्पड़ नहीं मारेगा तुम्हें, कोई कुछ नहीं। बाकी अगर तुम फंस भी गए, बहुत सी जगह ऐसा हुआ, मैं गाँव में भी फंस गया जाके, खेतों में फंस गया जाके, लोग हेल्प करते हैं। तो 100 में यहाँ 1-2 आदमी ऐसा ही है जो तुम्हें बदतमीजी कर देगा, लेकिन ज़्यादातर हेल्पफुल बंदे इधर बहुत। यहाँ की ड्राइविंग का इसीलिए तो मज़ा है, बदतमीजी की किसी का उसकी नहीं, बस गलती मत करो। गलती हालांकि हो जाती है भाई, इंसान से ही होती है। एक गलती जानबूझ के करने वाली होगी और एक गलती होगी कि भी ये अचानक हो गई, तो गलतियों में भी थोड़ा फ़र्क है। मौसम हो रहा है इधर का अच्छा, अभी बारिश पड़ी थी लेकिन फिर सूरज निकल गया। और मैं यार पीछे जाना था मुझे, होप ट्रांस की गाड़ी खड़ी हुई है, कभी अपना ही बंदा हो, क्योंकि होप ट्रांस में बंदे हैं लिथुआनिया में ज़्यादातर अपने इधर के। तो बारिश की वजह से मैं बैठ गया था। बिरयानी मैंने भाई बना ली है, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनी है आज मेरी। हो जा भी लोग, ये गाड़ी खड़ी हुई है काज मेडिसन, वही गाड़ी है, इसमें मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था। ट्रक खड़ा हुआ, ट्रेला खड़ा हुआ, ट्रक गया हुआ कहीं। ये होप ट्रांस है, पता नहीं। अच्छा इधर खड़ रखी इन्होंने खड़ी। ये ऐसा होता है जैसे कोई जानने वाला आ रहा है, पार्किंग घेर लेते हैं,
शाम के टाइम मिले नहीं मिले, इधर खड़ी कर दी, क्योंकि दोनों ही काज मेडिसन वाले हैं। तीसरा बंदा इनका 100 के 100% आ रहा होगा ज़रूर उसी का कार्ड इस्तेमाल करेंगे, ये लगा देंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पब्लिक इधर टूरिस्ट आ रहे हैं आने जाने वाले, जो घूमने वाले, घूमने का इधर मज़ा पूरा लेते हैं पब्लिक। 5 दिन काम, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भाई, इंजॉय करते हैं पूरा। इधर ऐसा कुछ नहीं है कि दबा के लोगों को फोर्स किया जाएगा, ओवर टाइम है, ये है वो है, कुछ नहीं। यहाँ जो हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे होते हैं वो ड्राइवरों को भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि भी जैसे गल्फ़ में या उसमें कि भी ओवर टाइम ले लेना है ईद के दिन या 100 रियाल ज़्यादा ले लेना, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी कंट्री बैन, चला ही नहीं सकते, इंजॉय करो। लिथुआनिया की इधर मेरी ही गाड़ी थी सिर्फ एक, अब गाड़ी होगी इधर 4 लिथुआनिया की भी। ठीक है जी, मिलते हैं अब कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तो अरशद भाई, जो तुम्हारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे अब। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।